हेलो स्टूडेंट, दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक हमारा नया यूट्यूब चैनल है जिस पे हम लोग दृष्टि के टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो भी कंटेंट होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप सीटेट को ही ले लें तो हम लोग सीटेट या फिर यूजीसी नेट या बहुत तरह के आपको यहाँ पे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, हम लोग पिछली कक्षा में सीटेट के हम लोग सिलेबस डिस्कशन को किए थे। इसमें हम लोग मैथ्स के, खास करके मैथ्स के जो टॉपिक हैं या मैथ्स एंड पेडागोगी, ठीक है ना, इसके सिलेबस को हम लोगों ने डिस्कशन किया था 1 to 5 एंड 6 to 10 के, 1 to 5 एंड 6 to 10 के। तो आपको ये जरूर पता लग गया होगा कि 1 to 5 में कितने क्वेश्चंस या कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स एंड पेडागोजी से, या 6 to 10 में कितने क्वेश्चन मैथ्स या कितने क्वेश्चन पेडागोजी से पूछे जाते हैं। हालांकि मैथ्स एंड पेडागोजी एक ही में है। मैथ्स एक सेगमेंट है, उसके अंदर कंटेंट प्लस पेडागोजी है। मतलब मैथ्स का कंटेंट का मतलब ये हुआ कि मैथ्स का जो चैप्टर आप लोग नॉर्मली सुने होंगे, और पेडागोजी आप लोगों के लिए नया हो जाता है क्योंकि बेसिकली हम लोग ये कभी पढ़ते नहीं है। लेकिन सीटेट की तैयारी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सच में इसको कभी पढ़े नहीं होते हैं और फिर ये हमारे लिए बिल्कुल नया हो जाता है और कहीं ना कहीं रिजल्ट इसी से आपका मतलब क्लियर होता है। मतलब अगर आप इस पर अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट यहीं से क्लियर होता है, क्योंकि कंटेंट वाला पोर्शन लगभग सब लोग बना लेते हैं। तो हम लोग आज फिर किस वीडियो के साथ मिले, आप लोग के मन में ये सवाल चल रहा होगा। तो आज का जो वीडियो है, अब हम लोग सीधे कुछ क्वेश्चंस या कुछ कह सकते हैं थ्योरम या कुछ थ्योरी जो मैथमेटिशियंस के थ्योरी हैं, हम लोग इसको लेकर आएंगे बीच बीच में और आपको थोड़ी बहुत जानकारी देते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी थोड़ा स्टार्ट हो सके दृष्टि के चैनल से, या थोड़ा आप कह सकते हैं कि अपनी तैयारी को धीरे धीरे कर सकते हैं। तो हम लोग आज जो करेंगे, हम लोग आज चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स और पेडागोजी के क्लास 1 to 5 पे, ठीक है ना। हम लोग 1 to 5 पे ही अभी चर्चा करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज के वीडियो में क्या रहेगा। तो आज के वीडियो में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा होगा संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो क्या नंबर सिस्टम को हम लोग पूरा पढ़ेंगे? तो नहीं, हम लोग यहाँ पे कम से कम कुछ दिन तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाएंगे और उसको सॉल्व भी करना सिखाएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम एक अपने में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है सीटेट की दृष्टिकोण से। क्योंकि इससे लगभग जो है ना 5-6 से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, क्योंकि यही सबसे बड़ा टॉपिक है और यही सबसे बड़ा कह सकते हैं सेगमेंट है मैथ्स का। उसके बाद जो चैप्टर है उससे एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, हम लोग क्या करेंगे कि नंबर सिस्टम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना 2021 के, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। 2021 में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारा तो नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा 5-5 क्वेश्चंस करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी थोड़ा स्टार्ट हो जाए, प्रारंभ कर सकें, आप सोचने लगे सीटेट के बारे में। जो भी एग्जाम देना चाह रहे हो 2023 के एंड में या 2024 में, जब भी आपको एग्जाम देना हो तो आप इसके लिए तैयार हो सके। तो चलिए, आज आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये है सीटेट 2021 का। मतलब 2021 में जो सीटेट की परीक्षा हुई है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होगा, पांचों बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि संख्या 4782 और 32170 में 7 जो है अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको यहां पे समझना पड़ेगा दो चीज, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू, ठीक है ना। अभी इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में भी बताएंगे आपको। एक होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है, ये है प्लेस वैल्यू, और दूसरा होता है फेस वैल्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है? अब हिंदी में इसको कहते हैं स्थानीय मान, ठीक है ना, स्थानीय मान, और इसको हिंदी में कहते हैं अंकित मान। अब आप बोलेंगे कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो है डिफरेंस। सबसे पहले आप डिफरेंस समझिए। स्थानीय मान क्या होता है कि उस प्लेस का या उस डिजिट का उस स्थान पे क्या मान है, उसको कहते हैं स्थानीय मान। जैसे कि सोचिए, एक नंबर लिखें 2 3 5 6, 5 का अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें और इसी 5 के हम लोग फेस वैल्यू की बात करें, तो अंतर क्या है? देखिए, प्लेस वैल्यू का मान हुआ कि उस प्लेस पे 5 का रोल क्या है, उस प्लेस पे 5 का मान क्या है। सबको पता है ये होता है इकाई अंक, ठीक है, ये है दहाई, है ना, दहाई अंक। ये सबको पता है सैकड़ा होता है, इतना तो आप पढ़े होंगे, और ये हजार, है ना। ऐसे हम लोग चलते हैं।
तो इकाई अंक पे किसी का मान जो है ना वही होता है, क्योंकि इकाई अंक का मतलब 6, ठीक है, यहाँ पे 6 या 6 गुना 1 भी आप सोच सकते हैं। इकाई अंक का मतलब 1, दहाई अंक का मतलब 10, सैकड़ा अंक का मतलब 100 और 1000 का मतलब 1000 यहां लिख देते हैं। ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे रीजन समझिए। अगर 6 की बात करें तो इसको 6 गुना 1 कर लीजिए, आपका इकाई अंक पता लग गया, और कहेंगे कि 6 का यहाँ पे स्थानीय मान पता लग गया आपको। अगर 5 के स्थानीय मान की बात करें तो 5 गुना 10 कर लीजिए, 50 हो गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं गुना 10 इसलिए करना है क्योंकि 5 का जो पोजीशन है ना वो दहाई पे है, और दहाई का मतलब होता है 10। तो 5 का जो स्थानीय मान है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब समझ में आ गया। तो स्थानीय मान का मतलब है कि उस स्थान पे उस संख्या क्या या उस डिजिट का मान क्या है। जैसे अगर 2 के स्थानीय मान की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, 2 गुना 1000, क्या हो जाएगा, 2 गुना 1000 मतलब 2000। अगर 3 की बात करें तो 305 की बात करें तो 50, 6 की बात करें तो 6। ये तो हो गया स्थानीय मान। लेकिन अगर कहें कि फेस वैल्यू क्या होता है, देखिए फेस वैल्यू बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है कि हर संख्या का वही फेस वैल्यू होता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो। जैसे 5 का फेस वैल्यू 5, 6 का फेस वैल्यू 6, 3 का फेस वैल्यू 3 और 2 का फेस वैल्यू यहाँ 2 ही होगा। फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता, जिसको हिंदी में कहते हैं अंकित मान। क्या कहते हैं, अंकित मान। अंकित मान हमेशा वही होता है जो दिया गया होता है ना। फेस वैल्यू, उसका फेस क्या है, उसका मतलब कह सकते हो उसको किस फेस से जानते हैं, 2 से जानते हैं तो 2 ही होगा। अब देखिए, अब आप ये बना लेंगे, अब ये बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे 4 7 8 2 में 7 का अंकित मूल्य क्या होगा, तो 7 ही हो जाएगा ना, क्योंकि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू अलग अलग है। अगर प्लेस वैल्यू की बात होती तो कितना हो जाता, 700। फेस वैल्यू की बात है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ फेस वैल्यू 7 ही है, मतलब अंकित मूल्य 7 है। और 32170 में भी फेस वैल्यू 7 का 7 ही है ना। और प्लेस वैल्यू होता तो 70 हो जाता। अगर दोनों के अंतर की बात करें तो 7 में 7 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 0। मतलब दोनों के फेस वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और अगर मान लेते प्लेस वैल्यू का अंतर पूछता तो कितना हो जाता, 700 में 70 घटा देते तो आंसर हो जाता 630। देख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर ए में दिया भी गया है। तो गलती करवाने के लिए तो एग्जामिनर बैठा हुआ ही है कि आप गलती करें, लेकिन विश्वास रखिए अगर आप यहां से पढ़ेंगे या इस यूट्यूब चैनल से अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ्स सीख जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे भी बढ़िया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। सत्य नहीं का मतलब कौन सा गलत है। अब समझिए पूर्ण संख्या होता क्या है। सबसे पहले तो आपको समझना है पूर्ण संख्या, थोड़ा थोड़ा बेसिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। इंग्लिश में कहते हैं इसको होल नंबर। अब भाई होल नंबर क्या है, ये क्या ड्रामा है। होल नंबर का मतलब होता है 0 to 9, है ना। 0 to 9 से दुनिया में कोई भी संख्या आप बना सकते हैं। आप किसी भी संख्या को बनाना हो आप 0 to 9 का यूज कर लें, आप बना लेंगे, है ना। लेकिन नेचुरल नंबर जो होता है, जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ठीक है ना, ये क्या होता है भाई, ये होता है 1 से 9। इसमें बस 0 नहीं लगता है, ठीक है ना। 1 से 9 से सारी संख्या नहीं बनेगी, इसलिए 0 का यूज हुआ होगा या 0 का आविष्कार करना जरूरी रहा होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा होल नंबर नहीं है, है ना। यही है सीधा सीधी कॉन्सेप्ट। अगर मान लेते हैं कि हम ए बी, यहाँ पे कितना संख्या है, ए बी और सी 3 है ना। देखिए यहाँ ए बी यहाँ सी है, तो हम एक बार ऐसा ए को 1 मान लें, बी को 2 मान लें और सी को 3 मान लें। मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा, कुछ भी ले लें, गलत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। और ध्यान रखिए होल नंबर के अंदर निगेटिव नंबर नहीं आएगा। होल नंबर के अंदर निगेटिव नंबर नहीं आएगा, फिर वो इंटीजर हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे समझें a प्लस बी तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 2 प्लस 1, माना है ना, 3 बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर a माइनस बी करोगे तो 1 माइनस 2 होगा, और यहां क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए -1 बराबर 1 आ जा रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया ना, ये गड़बड़ हो गया। यहां पे बराबर नहीं दे पा रहा है, इस नंबर पे किसी पे भी नहीं देगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तो ये गलत हो गया और यही मेरा सही जवाब हो जाएगा। जाहिर सी बात एक ही ऑप्शन गलत होता है ना, चाहे तो आप चेक कर ले, a गुना बी तो 1 गुना 2 बराबर 2 गुना 1, बात वही है, 2 ही आएगा। a प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। इसका भी आंसर यही आएगा, देख लीजिए, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। तो हम कहेंगे कि मेरा एक ही यहाँ पे गलत था, वो गलत कौन सा था, यही वाला।
ये नहीं आएगा, निगेटिव आ गया ना, है ना, निगेटिव आ गया, जबकि 0 to 9 में आना चाहिए ना, 0 to 9 में आना चाहिए, या 0 to 9 से बनी हुई संख्या होनी चाहिए, तो गड़बड़ हो गया ना, और ऐसे भी मैच भी नहीं कर रहा ना, ये दोनों मैच भी नहीं कर रहा। अब देखिए, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित कर दिया, और भागफल 21 तथा शेषफल 3 मिला उसको, तो अपनी गलती का उसे जब एहसास हुआ तो उसने उस संख्या को फिर से 6 से विभाजित किया। तो कह रहा है कि अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। क्वेश्चन समझे, कोई एक लड़की है, उसको एक संख्या दिया गया कि भाई इसको भाग करो 6 से, लेकिन उसने 6 को उल्टा पढ़ लिया और कर दिया 9 से भाग। ठीक है, चलो कर तो दिया, करने के बाद उसका भागफल और शेषफल दोनों क्या आ गया, अलग आया। क्या आया, 21 और 3 आ गया। आना कुछ और चाहिए था, क्योंकि 6 से भाग करने पे कुछ और आएगा। जब उसको एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दिया, तो उसने अपनी गलती को सुधार किया। सुधार कैसे किया, कि फिर से उस नंबर को उसने 6 से दोबारा भाग किया। तो कहा जा रहा है कि भागफल और शेषफल बता दीजिए। अब एक बात समझिए, क्या पता वो संख्या क्या होगा, मुझे तो नहीं पता, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई, संख्या बराबर, अब देखिए, भागफल गुना भाजक अब प्लस शेषफल, ये होता है ना, ठीक है, इसको कहते हैं ना भागफल गुना भाजक अब प्लस शेषफल। जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 21 गुना, किससे भाग करना था, उसने 9 से भाग किया है ना, तो 21 गुना 9 प्लस 3, तो वो जो संख्या है ना वो निकल के आ जाएगा, 1 नमा 9, 9 दूना 18 अब प्लस 3, तो 192 एक्चुअल में आ गया। 192 को एक्चुअल में भाग करने दिया था एग्जामिनर, लेकिन रानी ने गलती से उसको 9 से भाग किया, है ना, तो 192 को भाग करना था। अब उसने 192 को सही भाग करना मतलब शुरू किया 6 से, तो 6 तिया 18, 1, 6 दूना 12, कट गया 0। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, भागफल कितना दिखा भाई, भागफल आपको यहां पे 32 दिख गया, ये हो गया भागफल, और यहां पे शेषफल आपको कितना दिख गया, 0। तो जिस ऑप्शन में भागफल 32 और शेषफल 0 है उसको चूज कर लीजिए, तो मेरा एक ही ऑप्शन है यहां, ठीक है। बाकी किसी में शेषफल 0 है तो भागफल गलत है, भागफल गलत है शेषफल भी गलत है, या भागफल सही है तो शेषफल गलत है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आप बहुत आसानी से बना लेंगे, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, है ना, संख्या बराबर भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल, है ना, ये आपको पता होगा तो आप बना लेंगे, है ना। तो इस तरह हम सीख गए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 10,011 को 101 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन की तरह है ना। इसमें क्या है, 101 से आप इसको भाग कर दीजिए तो आपको जो रिमाइंडर है ना वो बस ला देना है। तो शेषफल, शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, रिमाइंडर। इंग्लिश में इसलिए हम थोड़ा बहुत बता रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इंग्लिश में भी क्या नाम होता है। कुछ बच्चे को हिंदी समझ में नहीं आता, खास करके रिमाइंडर और ये सब का। तो 101 से हम लोग किसको भाग करेंगे, सॉरी 101 से हम लोग भाग करेंगे 10,011 को। तो ये कितने बार में भाग हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको 9 बार में कर लें तो देखिए 1 गुना 9 और 10 नमा 90। तो सॉल्व करेंगे, 11 में 9 गया 2, 9, ये कट गया 92। फिर इसके बाद हम लोग 9 बार में और कर लेते हैं तो 909 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 12। तो यही मेरा शेषफल होगा और यही मेरा उत्तर भी होगा। देखिए कैसा कैसा इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा था। अब बताइए सीटेट है क्या डिफिकल्ट, ईमानदारी से बताइए, है सीटेट डिफिकल्ट? नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, पेडागोजी के अंदर, जो हम आपको खुद सिखा देंगे इतने बेहतरीन तरीके से, और उतना ही आपको सिखाएंगे जितना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उससे आपका क्वेश्चन कुल मिला के जो 15 क्वेश्चन है ना, आप आराम से उसमें 10 अंक ले आओगे, और इस 15 अंक क्वेश्चन में भी आप आराम से 10 से 12 अंक ले आओगे। तो टोटल आपको 20 से 22 अंक आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। बट आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, और लोगों तक भी हमारे वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि आपको भी फायदा हो और अगले को भी फायदा हो। चलिए हम लोग अंतिम क्वेश्चन पे देखते हैं कि 78, 63, 64 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। देखिए अभी मैंने कराया था आपको, अब दोबारा इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। 7, 8, 6, 3, 6, 4, यही है ना। अब इसमें 2 6 दिख रहा होगा आपको, ज्यादा लिख दिया क्या, 7, 8, 6, अच्छा 2 बार 6 लिखा गया, दोबारा लिखेंगे 7, 8, 6, 3, 6, 4। इसमें आपको दिख पा रहा होगा कि 2 बार 6 है ना, एक बार यहां है एक बार यहां है। तो इस 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, देख लीजिए, स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू। तो इस 6 का प्लेस वैल्यू हो गया 6000, और इस 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, इस 6 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 60। अगर दोनों को गुना करेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा,
देख लीजिए 6 गुना 6 36, 1 2 3 4 4 0, ठीक है ना। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3,60,000। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो बच्चे गलती मत करना। अब देखिए यहाँ पे 36 भी दिया हुआ है, तो लोग 6 गुना 6 36 भी करेंगे, लेकिन ये क्या है, फेस वैल्यू का गुना है, अंकित मान का। किसका है, अंकित मान का। और ये क्या है, स्थानीय मान का। याद रखिएगा, स्थानीय मान का गुणनफल है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बस गलती नहीं करना। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। हम लोग इसी तरह आपको नए नए वीडियो मतलब आपको दिखाते रहेंगे और नए नए वीडियो के साथ हम आते रहेंगे, आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना देंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, या जुड़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लोगों तक हमारे चैनल का लिंक पहुंचा दीजिए। लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, खुद भी करें, वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और आप हमारे साथ जुड़ के कैसा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।